प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और हम लोग क्लास 10वीं का एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 3.2। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्न नंबर 2 के 3 प्रश्नों को अच्छे से हल करेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 जो है कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो ये 3 कंडीशन जो है आपको दिखाना है। सबसे पहले कंडीशन दिखाएंगे कि या तो प्रतिच्छेद कर सकती हैं, या तो दोनों रेखाएं समांतर हो सकती हैं, या दोनों रेखाएं क्या हो सकती हैं, संपाती। तो ये जो 3 कंडीशन आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इन 3 कंडीशन के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद से जो है इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए जो है यहाँ पर हम 3 कंडीशन को समझ सकते हैं। अगर 2 समीकरण इस रूप में दिया हो, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, इस तरह से अगर 2 समीकरण दिया हुआ हो तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि 2 रेखाएं इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस स्थिति में a1/a2 और b1/b2 का जो अनुपात है यह इक्वल नहीं होगा, है ना। इस समीकरण से जो अनुपात होगा a1 और a2 का और b1 और b2 का जो अनुपात होगा वो बराबर नहीं होगा। तो इस स्थिति में 2 रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरा कंडीशन आप देख सकते हैं कि रेखाएं संपाती होंगी। संपाती होने का मतलब ये होता है कि अगर एक रेखा इस तरह से जा रही है तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर रहेगी, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे को संपाती होंगी, अर्थात सटी हुई होकर जो है जाएंगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए जाएंगी, तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं संपाती होंगी। और संपाती होने का जो कंडीशन है वह है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इस स्थिति में ये दोनों रेखाएं संपाती हो जाएंगी, अर्थात a1/a2 का, b1/b2 का और c1/c2 का जो अनुपात होगा वह एक समान होगा। तीसरा कंडीशन ये है कि रेखाएं समांतर हो सकती हैं। अब रेखाएं समांतर होती हैं तो इस तरह से होती हैं, ये रेखाएं समांतर हो सकती हैं। तो समांतर हो सकती हैं तो इसका कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2। मतलब 2 बराबर होगा और तीसरा बराबर नहीं होगा, तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो एक बार और देख लीजिए, जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, और जब 2 रेखाएं संपाती होंगी तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2, अर्थात ये तीनों जो हैं एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब रेखाएं समांतर हो सकती हैं, तो समांतर के कंडीशन में है ना क्या हो सकता है कि 2 बराबर होगा और तीसरा बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये 3 सूत्र है और इन्हीं तीनों सूत्र के आधार पर जो है प्रश्न नंबर 2 को अच्छे से हल करेंगे। एक बार और जो है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। ये किस लिए बताइए, ये प्रतिच्छेद करेंगी, है ना। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। दूसरा कंडीशन है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस स्थिति में होगा क्या कि रेखाएं जो हैं संपाती हो जाती हैं, रेखाएं संपाती हो जाएंगी। इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और इस स्थिति में रेखाएं जो हैं संपाती हो जाएंगी। तीसरा कंडीशन आपका ये हो रहा है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर नहीं होगा c1/c2 के। मतलब 2 बराबर हो और 1 बराबर ना हो, तो इस स्थिति में रेखाएं जो हैं समांतर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो ये 3 कंडीशन आपके सामने हैं। पहला कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, दूसरा कंडीशन में रेखाएं संपाती होंगी जब तीनों बराबर होगा, और 2 बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तो उस स्थिति में रेखाएं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो आइए जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे सामने जो है 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है ना। तो तीनों प्रश्नों को एक एक करके जो है हल करेंगे। पहला प्रश्न ये जांच करना है कि क्या ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, क्या रेखाएं समांतर हैं कि क्या रेखाएं संपाती हैं। तो सबसे पहले समीकरण को यहाँ पर उतार लेते हैं। 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0।
इस तरह से जो है हम दोनों समीकरणों को उतार लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि A1 कितना है। ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A2 है, B2 है और C2 है। ये तीनों जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। A1 कितना है 5, देखिए A1 है 5। अब B1 है आपका -4, ये चिन्ह के साथ लिखा जाता है। B1 जो है आपका -4 है और C1 जो है यहाँ पर 8 है, तो C1 की जगह पर 8 लिख देंगे। उसी तरह से A2 कितना है बताइए। A2 जो है 7 है, B2 कितना है 6 है और C2 कितना है, C2 तो -9 है, C2 जो है -9 है। ठीक है, तो इस तरह से A1, A2, B1, B2, C1, C2 को जो है यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अनुपात निकालेंगे कि A1 बटे A2 का मान कितना है। तो A1 का मान 5 है और A2 का मान 7 है, तो A1 का मान ऊपर रखेंगे और A2 का मान 7 जो है नीचे रखेंगे। ये है A1 बटे A2 का मान 5 बटे 7। दूसरा मान है B1 बटे B2, तो B1 है -4, तो ऊपर -4 लिख दिया। B2 जो है 6 है, तो B1 बटे B2, तो 2 से काट दीजिए, 2 दूना में 4, 2 तिया में 6, तो ये आपका आ गया -2 बटे 3। हमें जांच करना है कि रेखाएं जो हैं क्या प्रदर्शित कर रही हैं। तो पहले कंडीशन से ही आपको मालूम हो गया कि A1 बटे A2 का जो मान है वो 5 बटे 7 है और B1 बटे B2 का मान जो है -2 बटे 3 है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ A1 बटे A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटे B2 के। क्यों? क्योंकि A1 बटे A2 का मान है 5 बटे 7 और 5 बटे 7 जो है -2 बटे 3 के बराबर नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि ये दोनों जो है आपस में बराबर नहीं हैं। तो बताइए कौन सा कंडीशन होगा। जब दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2, तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं जो हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। पहला कंडीशन हो गया। पहला प्रश्न जो है आपने सॉल्व कर लिया। क्या लिखा कि दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर जो है इसी का 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 9x + 3y + 12 बराबर 0 है और 18x + 6y + 24 बराबर 0 है। तो यहाँ पर ये दूसरा समीकरण है और दूसरा प्रश्न भी है। आप देख सकते हैं कि दूसरा प्रश्न है। तो A1 बराबर कितना है 9, B1 कितना है 3 है, C1 कितना है 12 है, A2 कितना है 18 है, B2 कितना है 6 है और C2 जो है 24 है। इस तरह से हमने A1, B1 और C1, A2, B2 और C2 जो है लिख लिया है। ठीक है, अब अनुपात ज्ञात करेंगे। A1 बटे A2 है ना, A1 बटे A2 का मान क्या है, या 9 है या 18 है, तो 9 बटे 18 लिख दिया। इसको छोटा कर सकते हैं काट के, 9 1 9, 9 9 दूना 18, तो यहाँ से मिल गया 1 बटे 2। ठीक है ना। दूसरा मिल गया B1 बटे B2, तो B1 कितना है 3 है, B2 कितना है 6 है, 3 1 3, 3 दूना 6, इसका भी मान 1 बटे 2 आ गया। इसके बाद से लिख देंगे C1 बटे C2, तो C1 का मान है 12 और C2 का मान है 24, तो 12 1 12, 12 दूना में 24, देखिए 1 बटे 2 आ गया। आप ये देख सकते हैं कि A1 बटे A2 का मान 1 बटे 2 है, B1 बटे B2 का मान भी 1 बटे 2 है और C1 बटे C2 का मान भी 1 बटे 2 है। तो ये तीनों आपस में बराबर है। तो आप यहाँ देख लीजिए, जब A1 बटे A2 का मान, B1 बटे B2 का मान और C1 बटे C2 का मान ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती हो जाएंगी। ठीक है, रेखाएं क्या होंगी बताइए, समपाती, मतलब यह कंडीशन जो है प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है, तो इसका मान 1 बटे 2, इसका मान 1 बटे 2 और इसका भी मान 1 बटे 2 है, अर्थात तीनों बराबर हैं। तो लिख देंगे इसलिए रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी बताइए, समपाती होंगी। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए।
2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 है। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 है। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं सभी अंकों को। a1 जो है 2 है, b1 जो है -1 है। देखिए ये a1 है और b1 यहाँ पर -1, मतलब कोई अंक नहीं है ना, तो -1 ले लेते हैं। c1 कितना है, 9 है। a2 कितना है, a2 जो है 6 है। b2 कितना है, -3 है। और c2 जो है आपका 10 है। a1 2, b1 है -1, मतलब यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो -1 लिया जाएगा। c1 है 9, a2 है 6, b2 है -3, c2 है 10। तो यहाँ पर भी जो है हम अनुपात निकाल लेंगे। a1 बटे a2 का मान है 2/6। a1 का मान ऊपर रखेंगे, a2 का मान नीचे रखेंगे, तो इसको काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया में 6, तो 1/3 आ गया। उसी तरह से हम b1 बटे b2 का भी निकाल लेंगे। तो b1 का मान है -1 और b2 का मान है -3। चूँकि दोनों तरफ माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3। c1 बटे c2 कितना होगा, c1 का मान 9 है तो ऊपर 9 लिख दिया, c2 का मान 10 है तो 10 लिख दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कट नहीं सकता है ना। किसी भी संख्या से जो है दोनों संख्याएं नहीं कट सकती हैं, इसलिए यह जो संख्या है ये इसी तरह से रहेगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 का मान है 1/3, b1 बटे b2 का मान है 1/3 और c1 बटे c2 का मान है 9/10। कहने का मतलब ये है कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 का मान जो है एक समान है, लेकिन c1 बटे c2 का मान बराबर नहीं है। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मान है 1/3 ना, इसका मान है 1/3 और इसका मान है कितना बताइए, 9/10। तो दो तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ लिख देंगे दोनों रेखाएं, इसलिए दोनों रेखाएं समांतर हैं। दोनों रेखाएं क्या है बताइए, समांतर हैं, ठीक है ना। तो एक बार जो है शुरू से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, वीडियो को अच्छे से देखिए। तो इसको नोट्स बना लीजिएगा और कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए और भी बच्चों को जोड़िए, उनको भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि इसका लाभ वो भी ले सकें।